नमस्कार साथियों, मैं हूँ कात्यायनी सिंह और आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है औरत। किस सिरे से इस कहानी को शुरू करूँ। ऋतुएं अपना भेष बदलती रहती है, बादलों में बने अक्स भी अपना रूप बदलते रहते हैं और सबसे ज़्यादा इंसान अपना व्यवहार बदलते रहता है। 18 साल की उम्र में ब्याही 22 साल तक 2 बच्चों की माँ रिमझिम के हिस्से जवानी और अल्हड़ कभी नहीं। संयुक्त परिवार में ब्याही रिमझिम का पति शराबी था। उसे आज भी याद है ब्याह के चौथे दिन ही पति का दुर्व्यवहार। रात 11 बज रहे थे, अभी तक अंजुम घर नहीं आया था। वो चारों तरफ बेचैनी से घूम रही थी। अनजाना सा डर उसके मन पर हावी हो रहा था। परिवार के सारे सदस्य से पूछ चुकी थी, सभी का एक ही कहना था, आ जाएगा, धैर्य रखो। थोड़ी देर में घंटी बजती है। वो दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। सामने अंजुम नशे में धुत खड़ा है। तुम शराब पीकर आए हो अंजुम? हाँ, पीकर आया हूँ, तेरे बाप के पैसे का थोड़ी पीकर आया हूँ। मेरे बाप पर मत जाओ अंजुम। इतना सुनते ही अंजुम को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और एक झन्नाटेदार थप्पड़ रिमझिम के गाल पर पड़ता है। रिमझिम अवाक खड़ी रह जाती है। उसको अपने पिता का स्नेहिल चेहरा याद आता है। हल्ला सुनकर उसके ससुर दौड़े आते हैं और रिमझिम को पकड़ के सास के कमरे में बैठा देते हैं। बहुत पीता है बहू, जब आप लोग जानती थी तो शादी क्यों कराए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रिमझिम, तुम आ गई हो ना, सब संभाल लोगी। सास की ऐसी बातें सुनकर रिमझिम असमय ही परिपक्व हो गई। अब गाली गलौज मारपीट रोज की बात हो गई। एक दिन में ही अंजुम पीकर आया। रिमझिम उसे देखती है और दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आता है अंजुम और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की? चलो नीचे, बकरा लाया हूँ, बनाओ। रिमझिम अपने बच्चों के सामने कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती। वो चुपचाप नीचे आकर रसोई घर में नम आंखों से प्याज काटने लगती है। थोड़ी देर में अंजुम आता है। रो रही हो? बकरा बनाने के लिए बोल दिए इसलिए? रिमझिम उसे घूर कर देखती है। नीची नज़र कर बज्जात औरत। फिर भी रिमझिम नज़र नीची नहीं करती है। अंजुम आता है, उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए दरवाजे से बाहर निकालने लगता है। दोनों बच्चे दरवाजे के पास सहमे खड़े हैं। अपने ही बच्चों के सामने रिमझिम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है और झटके से उठती है और लात घूंसों से अंजुम को पीटना शुरू कर देती है। अंजुम का नशा कपूर की तरह उड़ जाता है। ससुर के साथ सारा परिवार दौड़ कर आता है। ऐसे दृश्य को देखते ही ससुर गुस्से में बोलता है, यही बदमाश है, इसी के कारण घर में कलह हो रहा है। अच्छा, तो आपका बेटा तो बड़ा संस्कारी है, इतने दिनों से मारपीट कर रहा था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, आज मैं बोली तो भाई मैं बदमाश हो गई। चुप कर बदजात औरत। ठीक करता है अंजुम, ना लात घुसा ना पड़े तो तुम बेहयाई पर उतर आओ। गुस्से में रिमझिम वहीं पास पड़ा डंडा उठाती है और डंडे को खींच कर मारती है ससुर। सब अवाक खड़े रह जाते हैं। इस दृश्य की कल्पना किसी ने नहीं करी थी। अंजुम, अलग हो जाओ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, ससुर धीरे से बोलते हैं। एक शर्त पर, घर मेरे नाम होगा, रिमझिम चिल्लाती है। बंटवारा हो जाता है। अंजुम अपने परिवार के साथ चला आता है, पर फिर भी उसका शराब नहीं छूटता है और गाली गलौज भी। ससुर बड़े जेठ की बेटी की शादी है, घर में रिश्तेदारों की भीड़ है। रात 9 बजे रिमझिम सबको खाना खिला रही है। इतने में शराब पीकर आता है अंजुम और रिमझिम के हाथ को पकड़कर खींचने लगता है। वो झटके से हाथ छुड़ाती है। गुस्से में अर्जुन एक झापड़ कस के गाल पर लगाता है।
इतने में गुस्से में रिमझिम भी उठती है और 4 थप्पड़ कस के उसके गाल पर लगाती है। सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। कोई रिमझिम का हाथ पकड़ता है और सास के कमरे में ले जाकर बैठा देता है। वहाँ 4 सास बैठी हुई हैं। बड़ी सास बोलती है, ठीक नहीं करिए रिमझिम, अपने पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हम जिस पति की लंबी उम्र के लिए तीज त्यौहार करते हैं उसको हम कैसे मार सकते? नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। नर्क की चाह नहीं रही अब मुझे। 25 सालों से प्रताड़ित होती आई हूँ, अब नहीं, कभी नहीं। हे हर हो गई है रिमझिम, उसकी अपनी सास कहती है। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जिद्दी रिमझिम जिद्दी से जिद्दी होती गई। वो सबसे कटती गई। बच्चे लायक निकले। बड़ा बेटा डॉक्टर हो गया, छोटा बेटा बीडीओ हो गया। बच्चों की उच्च पदस्थ होते ही सारे रिश्तेदारों की नज़र बदल जाती है। ससुर भी अपनी बहू के कायल हो जाते हैं। पर रिमझिम के मन में किसी के लिए अब कोई भाव नहीं बचा था। बड़े बेटे की शादी है। रिमझिम के पैर में जैसे पंख लगे हुए हैं। खुशी से वो झूम रही है। बड़ा बेटा विनय भी अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा है कि इतने सालों के बाद मेरी माँ के चेहरे पर हंसी है। लेकिन रिमझिम के मन में कहीं न कहीं कुछ डर बैठा हुआ है। वो घर में टहल रही है बेचैन। फिर अंततः एक निर्णय पर पहुंचती है। जाती है अंजुम के कमरे में और अंजुम से बोलती है, कोई शराब पीकर नहीं जाएगा अंजुम, और तुम भी नहीं। बावली हो गई हो क्या? बगैर शराब कोई बारात जाता है क्या? हम लोगों के खानदान में पीना पिलाना शान की बात है। हाँ, तुम्हारे खानदान में तो पत्नी को मारना और बच्चों को धुतकारना भी शान की बात है। उन सब बातों को छोड़ो रिमझिम, तुम जानती हो कि बगैर शराब कोई नहीं जाएगा। मत जाए कोई, पर कोई नहीं जाएगा शराब पीकर, ये मेरा अंतिम निर्णय है। और बच्चे भी मेरे इस निर्णय से सहमत हैं। अंजुम स्तब्ध रह जाता है। बात उसके दोस्तों तक पहुंचती है। मेरारू भक्त हो गए हो क्या अंजुम? घर के मालिक तुम हो, निर्णय तुम्हारा होगा। चलो पीकर चलते हैं, देखते हैं भाभी क्या करती हैं। दोस्तों के दहाड़ के सामने अंजुम शेर बन जाता है। इधर शराब का दौर चल रहा है, उधर परिछन के गीत गाए जा रहे हैं। भरी भरी लोढ़वा ले हम बाड़ी खाड़ हो, खुल बाबू पल की केवड़िया। थोड़ी देर में अंजुम आता है और बोलता है कि दरवाज़ा खोलो विनय। सास मुस्कुराती है, ससुर भी खुशी खुशी निहारते हैं। लेकिन रिमझिम शराब की गंध से बेबस हो जाती है और खूब जोर से चिल्लाती है, अंजुम तुम बारात नहीं जाओगे। देखता हूँ कैसे नहीं बारात जाता हूँ, कौन रोकता है मुझे? बावली हो गई हो क्या? इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। विनय दरवाज़ा पकड़ लेता है। पापा आप बारात नहीं जाएंगे, मैं तेरा बाप हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। ससुर हाथ जोड़कर रिमझिम के सामने खड़े हो जाते हैं। बेटा मान जाओ, किस किस को रोकोगी? अगर इस तरह का जिद रहा तो इक्के दिक्के लोग ही बारात जा पाएंगे, और अगर अंजुम नहीं गया तो रस्मों रिवाज कौन करेगा? मत जाए कोई, रस्मों रिवाज मैं करूँगी जैसे अभी तक मैं अपने बच्चों का करती आई हूँ। और कोई नहीं जाए, ये ज़्यादा बेहतर है कि मेरे बहू के दरवाजे पर कोई नशेड़ी गंजेड़ी जाए। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलती है, गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। सब अवाक इस साहसी औरत का साहस देखते रह जाते हैं। नमस्कार।